भलाई के लिए कानून साजी, आवाम की तरक्की के लिए कानून साजी, आवाम को रोटी कपड़ा मकान इज़्ज़त और सिक्योरिटी। जो सबसे बड़ा मसला है ख़वातीन व हज़रात, वो है अमन व आमा का। अगर करप्शन और बदउनवानी माशरे में फैल जाए तो माशरे से अमन ख़त्म हो जाता है। अगर अमन ख़त्म हो जाए, दुनिया का कोई सरमायादार आपके मुल्क में सरमाया लगाने को तैयार नहीं होगा। अगर आपके माशरे में मुल्क में करप्शन और बदउनवानी को बुराई को बुरा ना समझा जाए तो अमन व आमा का ख़ात्मा हो जाएगा माशरे से, मुल्क से। अमन व आमा का अगर ख़ात्मा हो जाए तो बाहर से लोग भी नहीं आएंगे आपके मुल्क में। आपके यहाँ टूरिज़म भी ज़ीरो हो जाएगा। आपके यहाँ कारोबार नए नए खुलने भी बंद हो जाएंगे। सरमायाकारी इंटरनेशनल और लोकल दोनों ख़त्म हो जाएगा। वो आपके मुल्क से निकल कर आपके पड़ोसी मुल्क में चले जाएंगे। आज के इस दौर में जिसके पास पैसा है वो अगर चाहे कि यहाँ से सऊदी अरब चला जाए अपने सरमाया को लेकर, तो सऊदी अरब वाले भी उसको चंद मिलियन डॉलर्स अगर शो कर दे तो सऊदी अरब वाले उसको परमानेंट मे बी मोर देन 10-20 ईयर्स का वीज़ा दे देंगी। और हो सकता है आपको वीज़े के साथ साथ शहरियत भी दे दें कि आप बिलियंस डॉलर लेकर उनके मुल्क में पहुँचे हैं, कारोबार करो। आप वहाँ अमन पाएंगे, आप वहाँ शरारत नहीं पाएंगे, आप वहाँ सियासत नहीं पाएंगे, आप वहाँ समाजी माशरती बुराई नहीं पाएंगे, आप वहाँ स्ट्रीट क्राइम नहीं पाएंगे, और जो बदउनवानी बड़े लेवल के ऊपर है उससे आवाम को कोई वास्ता लेना देना नहीं है। इसलिए अमन व आमा का भी ख़ात्मा करप्शन और बदउनवानी के नतीजे में हो जाता है। सख्त क़वानीन का नफाज और उनका मौसर तरीक़े से अमल दरामद ये कौन करेगा? यकीनन जो कबूल करने वाले, जो आपके इदारों को चलाने वाले लोग हैं, चंद लोग हैं। मैं आपको फिर बताऊं, कोई इदारा वगैरह नहीं है, चंद लोग हैं जो आपको चला रहे हैं। चंद लोग हैं जो आपके मुल्क को, आपकी रियासत को, आपकी ज़मीन को, आपके अमलाक को, आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं। ये उनके हाथ में है ये बटन, वो दबाते हैं, आप चलते हैं खिलौने की तरह। वो अगर करप्शन और बदउनवानी को ख़त्म करना चाहते तो आपके चारों तरफ जो ममालिक हैं, आप वहाँ देख लीजिए कि करप्शन बदउनवानी वहाँ भी है लेकिन अमन व आमा है। अमन अगर हुआ तो वहाँ आप भी रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो रोटी खाएंगे, जान है तो पानी पिएंगे, जान है तो फ़ोन लेंगे, जान है तो कपड़े पहनेंगे। आप जान ही नहीं तो क्या कुछ करेंगे? आज़ाद और मौसर इदारे, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इंसदाद करप्शन इदारों का क़याम, अवामी शऊर और तालीम याफ्ता लोगों को इनकरेज करना, अवामी शऊर में बेदारी पैदा करना, अवाम में करप्शन के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करने के लिए तालीमी प्रोग्राम्स और मीडिया का किरदार होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, हर आदमी को टेक्नोलॉजी तक एक्सेस की सहूलत हो। सरकारी और निजी इदारों में डिजिटल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके शफ़ाफ़ियत, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अखलाक़ी, अदबी तरबियत और माशरती इक़दार की ज़रूरत है। अखलाक़ी तरबियत और इंसाफ, दयानतदारी और एहसान और शफ़ाफ़ियत जैसे माशरती इक़दार की ज़रूरत है। करप्शन और बदउनवानी का ख़ात्मा होगा। इसके नतीजे में मुश्किल तरीन फ़ैसले अवाम और साहिब इक़्तिदार कर पाएंगे। करप्शन और बदउनवानी जैसे मसाइल के हल के लिए समाजी, कानूनी, इदारा जाती सतह पर जामे इक़दामात की ज़रूरत है। सिर्फ़ मज़बूत क़वानीन और ज़वाबित ही नहीं बल्कि अवामी शऊर की बेदारी और अखलाक़ी इक़दार की ज़रूरत है, ताकि एक शफ़ाफ़ अदल इंसाफ का पर मबनी निज़ाम बन सके और मुल्क और अवाम तरक्की कर पाए।
करप्शन और बदउनवानी दोनों अल्फाज गैर कानूनी या और गैर अखलाकी तर्ज अमल की वजाहत करते हैं जिसमें किसी शख्स या किसी इदारे की तरफ से अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ताकत का अख्तियार, वसाइल का बेतरीक वसाइल की आमद और गलत इस्तेमाल जैसे नहूसत है। मगर इन दोनों करप्शन और बदउनवानी के दरमियान कुछ फ़र्क भी मौजूद है। करप्शन उमूमी तौर पर ताकत और अख्तियार के गलत इस्तेमाल को ज़ाहिर करता है, जिसमें रिश्वत लेना, ओहदे का गलत इस्तेमाल करना, अकरवा परवरी करना, पैसे या वसाइल का गैर कानूनी तरीक़ों से इस्तेमाल करना शामिल है। करप्शन की मुख्तलिफ़ अक़साम और भी हो सकते हैं, मसलन रिश्वत लेना, किसी शख्स को गैर कानूनी तरीक़े से माली या दीगर फ़ायदे पहुँचाना, अकरवा परवरी, अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को गैर मुनसिफ़ाना तरीक़े से फ़ायदा पहुँचाना, गैर कानूनी ठेके या गैर कानूनी माहदे या गैर कानूनी इक़दामात और गैर मुनसिफ़ाना तरीक़े से हासिल होता है। बदउनवानी यानी फ्रॉड, बदउनवानी खुसूसी तौर पर झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी के ज़रिए किसी की दौलत या वसाइल को गैर कानूनी तरीक़े से हासिल करने की कोशिश को ज़ाहिर करता है। बदउनवानी की अक़साम में ये सब चीज़ें बदउनवानी के अक़साम में है, यानी फ़्रॉड, करप्शन एंड फ्रॉड। माली धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेज़ात, गलत दस्तावेज़ात, 2 नंबर कागज़ों की तैयारी, छोटे झूठे बयानात, अदालतों में या माशरे में या कहीं पे भी झूठी बातें, झूठ को आम करना, शनाख्ती धोखाधड़ी, किसी दूसरे की शनाख्त का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करना। आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में लोग ऐसा बहुत कर रहे हैं। कारोबारी धोखाधड़ी, झूठे कारोबारी माहदे या झूठे वादों के ज़रिए फ़ायदे हासिल करना, दोनों ही सूरतों में करप्शन और बदउनवानी समाजी, इक़्तिसादी और अखलाकी मसाइल को जन्म देती हैं और उनके नतीजे में इदारों और माशरती निज़ाम की शफ़ाफ़ियत, एतमाद को नुकसान पहुँचता है। करप्शन और बदउनवानी के हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए जा सकते हैं जो कि समाजी, कानूनी, इदारा जाती सतह पर मौसर साबित हो सकते हैं। यहाँ कुछ अहम इक़दामात आपके खिदमत में पेश करने की असम परवेज़ कोशिश करता है। मज़बूत क़वानीन, ज़ाब्ता-ए हयात की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है, सख्त क़वानीन का नफाज ज़रूरी है। करप्शन और बदउनवानी के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन बनाने की ज़रूरत है। शफ़ाफ़ियत और जवाबदही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कानून में ज़रूरी है। हुकूमती और निजी सतह पर निजी इदारों में शफ़ाफ़ियत और जवाबदही को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। आज़ाद और मौसर इदारे बनाने की ज़रूरत है। इंसदाद करप्शन इदारे, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इंसदाद करप्शन इदारे कायम करना जो गैर जानिबदारी से तहक़ीक़ात कर सके, जो आपको अमन आमा प्रोवाइड कर सके। ऑडिटिंग और निगरानी, इदारों की मालियाती सरगर्मियों की बाकायदा ऑडिटिंग और निगरानी, उनको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। अवामी शऊर और अवाम में तालीम को आम करने की ज़रूरत है। तालीमी प्रोग्राम्स स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, मदरसे से लेकर के मसाजिद तक तालीमी प्रोग्राम्स को नाफिज करने की ज़रूरत है। अवाम में करप्शन के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। अवाम करप्शन और बदउनवानी से नफ़रत करे, ऐसे प्रोग्राम साजी की, ऐसे प्रोग्राम्स बनाने की ज़रूरत है। मीडिया का किरदार, मीडिया के ज़रिए करप्शन के मसाइल को उजागर करना और अवामी दबाव पैदा करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम करप्शन का ख़ात्मा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। डिजिटल शफ़ाफ़ियत, सरकारी और निजी इदारों में डिजिटल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाइए। शहर में, घर में, हर जगह वीडियो का इस्तेमाल होना चाहिए और कोई आपके वीडियो के DVD को उठा कर ले जाए तो अदालत फ़ौरन एक्शन ले। इखलाकी तरबियत और माशरती इक़दार की ज़रूरत है। इखलाकी तरबियत सरकारी मुलाज़मीन
और दीगर ओहदेदारों की अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है। माशरती इक़दार की तरवीज की ज़रूरत है। माशरती सतह पर इंसाफ, अदल, एहसान की ज़रूरत है। दयानतदारी, ईमानदारी की ज़रूरत है। साफ़ व शफ़ाफ माशरे की साफ़ व शफ़ाफ ज़िंदगी की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत है। दूसरे ममालिक के साथ ताउन करने की ज़रूरत है ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर करप्शन और बदउनवानी का ख़ात्मा हो सके, करप्शन और फ्रॉड का ख़ात्मा हो सके। मालूमात का तबादला होना ज़रूरी है। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का होना ज़रूरी है। जो आदमी जो जाने दूसरों को सिखाए और खंदा पेशानी से दूसरा आदमी भी सीखे और मिलजुल कर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। मालूमात को तबादला कीजिए, मालूमात का तबादला कीजिए। ममालिक के दरमियान करप्शन से मुताल्लिक मालूमात का तबादला और मुश्तरका कार्रवाइयाँ, मुश्तरका ताउन की ज़रूरत है। ये इक़दामात अगर मौसर तरीक़े से अपनाए जाएँ तो करप्शन और बदउनवानी, फ्रॉड एंड करप्शन को सरे से ख़त्म किया जा सकता है, मददगार साबित हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि करप्शन और बदउनवानी यानी क्राइम एंड फ्रॉड के ज़रिए आप तरक्की करेंगे तो भूल जाइए, बुराई का नतीजा बुराई निकलता है, भलाई का नतीजा भलाई निकलता है। अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आप को पाइस्ट बनने की कोशिश कीजिए, ख़ुद भी नेक काम कीजिए, दूसरों को नेकी की तरगीब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।